हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौमित्र चौधरी एंड मैं आपसे आज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के पहले, चाहे आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर ज्वाइनिंग द मेंस टेस्ट सीरीज, है ना, आप या फिर कुछ मेंस गाइडेंस प्रोग्राम ले रहे हैं, व्हाट ऑल द थिंग्स दैट यू शुड लुक। ठीक है, लेट्स से कि अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट आई टेल यू व्हाट इज द रियलिटी क्या होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के। ओके, स्पेशली द मेंस टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात करूंगा। जो ये टेस्ट सीरीज होते हैं मेंस के, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रिपेयर्ड बाय कैंडिडेट्स इटसेल्फ। कैंडिडेट से प्रिपेयर करते हैं, जिनने 1-2 अटेम्प्ट दे दिया या फिर जिनने 3-4 अटेम्प्ट दिया, प्री वगैरह नहीं निकला। तो आप मुझे एक ऑनेस्ट सी बात बताइए, जो यूपीएससी का पेपर रहता है दे आर प्रिपेयर्ड बाय जो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स रहते हैं। ओके, तो क्या आपको क्या लगता है ये लेवल मैच होगा? हाँ, अच्छे इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल मैच कर देंगे, वो आपको उसके इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेपर्स को देख के एक आइडिया पता चलेगा। सेकेंड थिंग, ठीक है, सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेस्ट सीरीज में इवैल्यूएशन हो रहा है, द इवैल्यूएशन दैट इज बीइंग इन द टेस्ट सीरीज, अगर वो ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं, इंट्रो इज शॉर्ट, ओके, ऐड मोर डेटाज, ओके, ऐड एग्जाम्पल्स, ओके, ड्रॉ डायग्राम्स, प्रॉपर कंक्लूजन, ये आप देखो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट सीरीज रहती है उनको एक स्टैंडर्ड बता दिया जाता है कि ये कुछ कमेंट्स कॉमन आपको लिखने ही है। तो देखो, जैसे कि इंट्रोडक्शन, देल टू इंट्रो इज शॉर्ट, योर इंट्रो इज लॉन्ग, बट ये आपको ये नहीं बता रहे कि भाई इंट्रो को हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन इंट्रो। क्वेश्चन के डिमांड को कैसे करके फुलफिल करना है, क्या आपको ये टेस्ट सीरीज बता रहे हैं? सेकंड, ऐड मोर डेटाज, फ्रॉम विच सोर्स डेटाज। अब डेटाज लिखने के भी तरीके होते हैं, कहाँ डेटाज लिखना है, कहाँ सोर्स मेंशन करना है, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट, ऐड एग्जाम्पल्स, ठीक है, डायग्राम्स, कंक्लूजन, ये जनरलिस्टिक, आप किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा के देख लो, दे आर वेरी वेरी जनरलिस्टिक। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे टेस्ट सीरीज दिखाइए जो आपको एक्चुअल बताए कि भाई व्हाट यू शुड लुक फॉर, व्हाट यू शुड लुक, जो आपको जेन्युइनली बताए कि कंटेंट की कहाँ पे कमी है, व्हाट कुड बी द वैल्यू एडिशन इन द कंटेंट। सेकेंड चीज जो आपको बताए, जो आर यू आंसरिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट, और अगर आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से अलग हो तो हाउ टू आंसर, हाउ टू राइट, हाउ वाले पार्ट पे फोकस कर, हाउ टू राइट इंट्रो, हाउ टू राइट बॉडी, हाउ टू राइट कंक्लूजन। इन सारी चीजों के बारे में कोई बता रहा है आपको? अगर ये कोई चीजें आपको बता रहा है देन मामला सेट है, बात समझना, देन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वे में मामला ठीक हो सकता है ना। अगर आपको कोई बता रहा है कि भाई जो डायरेक्टिव वर्ड्स रहते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करना, एनालाइज करने पे कैसे आंसर बनेगा, हाउ टू, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। ओके, थर्ड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिस फैकल्टीज को देख के आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, फैकल्टीज नेवर इवैल्यूएट। फैकल्टीज देखो, सिंस आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, फैकल्टीज आर पेड पर आवर्स, भाई उनका काम होता है वो निकल जाता है। व्हाट हु जनरली इवैल्यूएट्स, एक पेपर के वैल्यूएशन के 600 रुपये से लेके 800, इट कैन गो टू 2000 रुपीज़ तक भी मिलता है। तो इनका जो इवैल्यूएटर्स रहते हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ को इवैल्यूएट करो। तो एक्चुअली में क्या करेगा भाई, लेट्स से कि भाई आप अगर अर्निंग बंदे हो, आप चाहोगे कि 5 की जगह 10 कॉपी इवैल्यूएट करो, तो क्या वो क्वालिटी आ पाएगी? क्या वो क्वालिटी आ पाएगी? तो कभी भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो मीन्स की, फर्स्ट आपको ये चीज़ पूछने की भाई इवैल्यूएट कौन करेगा, क्या मुझे कोई
लाइव फीडबैक देगा, और जो फीडबैक देगा वो कौन होगा? क्या वो फैकल्टी होगा? व्हाट इज द मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम इन मेंस, मेंस में मार्किंग स्कीम क्या है? आप खुद सोचो, क्या यूपीएससी ने कभी भी ये पब्लिक किया है कि किस तरीके के मार्क्स मिलता है? एक जनरल कन्वेंशन है कि 10 मार्कर क्वेश्चन में 5 से 6 नंबर मिलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन में 8 से 9 नंबर मिलेंगे, एक्सीलेंट लिखा है। बट काफ़ी बार जस्ट गो टू द एमपीपीएससी वेबसाइट, ठीक है, सीजीपीएससी वेबसाइट, जहाँ पे आरटीआई लगा के कॉपीज़ देखने को मिल जाती है, तो उसमें देखोगे 10 में से 8 नंबर भी मिले, 15 में से 13 नंबर भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी में कोहेरेंस होगा? तो क्या ये मार्किंग स्कीम सही है? ओके, ये सारे पैरामीटर्स को आप देखिए। तो इन शॉर्ट व्हाट आई वुड लाइक टू समराइज कि आप अगर कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आप ये चीज़ देखिए कि कौन जो टेस्ट सीरीज हो रही है, पहले उसके प्रोटोटाइप क्वेश्चंस देखिए, क्या वो क्वेश्चंस यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हैं कि नहीं, इवैल्यूएट कौन कर रहे हैं, उनका इवैल्यूएशन देखिए, क्या लाइव इवैल्यूएशन दे रहे हैं कि नहीं, क्या फैकल्टीज इवैल्यूएट कर रहे हैं कि नहीं जो वहाँ के, क्या आपको कोई डाउट्स है कोई, और इवैल्यूएशन किस टाइप का, क्या आपको एक्चुअल इंप्रूवमेंट बता रही कि नहीं, ये चीज़ें जहाँ पे मिले आप उससे ज्वाइन कीजिए। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वी हैव अवर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे मैं प्रॉपर वे में आपको 1 पेजर नोट्स दे रहा हूँ, आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। आप शेड्यूल डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम, जिसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और मेंस मेंटरशिप का कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। Sir, completed?